हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया था कि कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, यहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई कौन कंसिस्ट होगा और कौन इनकंसिस्ट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से उसका क्या निकालना सोल्यूशन, अगर वो कंसिस्टेंट है तो, वरना नहीं निकालना है। इतना क्लियर? तो इन दो सवालों में हम उसी का मेथड का यूज करेंगे। अगर आपने उसके मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले हमको ये दो लाइन दी हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब इसे हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हमें पता है कि भाई इनका रेशियो देखना पड़ता है। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, अगर ये केस है तो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ इन्फिनिटी सोल्यूशन। सेम वहीं पे अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 है तो इसमें भी हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर कोई केस में हमको मिल जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2, ये केस मिल गया तो इसमें क्या होगा, पहले लाइन्स होंगी, नो सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इतना क्लियर? तो सेम बस इनकी मदद से हमें ढूंढना है उसे, फिर उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पता है कि हम इसके आगे जो रहेगा वो a रहेगा, इसके आगे जो रहेगा b रहेगा, इसके आगे जो है वो भी हमारा a और ये भी हमारा क्या होगा, b होगा। ये हमारे c वाले पार्ट होते हैं। ठीक, बस इनका रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए इसका इक्वेशन लिखा तो 1 ले ले, यहाँ पे भी 1 ले ले, तो क्या आएगा 1/2 पहला, फिर दूसरा क्या आएगा 1/2, फिर यहाँ पे 5/10। इतना क्लियर? 5 ने 5, 5 to 10। तो आप देखिए तीनों इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि आगे जो आपका a वाला पार्ट होता है तो a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तीनों इक्वल है ना, तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। तो लिख देंगे कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे तीनों इक्वल है, इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी। अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। क्योंकि कहा है कि अगर कॉन्स्टेंट है तो सोल्यूशन निकालना है ग्राफ की मदद से। तो उसके लिए पहले हम इसको उठाते हैं, x + y = 5, ये दिया गया है। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम अपना डिब्बा बना लेते हैं। ये हमारा डिब्बा बना हुआ है, तो यहाँ हम x रखते हैं और यहाँ y। सिंपली हम ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे। पहले हम x का मान क्या रखेंगे, 0। जब आप 0 रखेंगे तो 0 + y क्या होगा, y। तो y का मान कितना आ गया, 5। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखिए। तो जब आप y का मान 0 रखेंगे तो 0 + x आएगा, तो x का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा। बस खत्म। इतना ही निकाली, 2 पॉइंट निकाली, बहुत निकल आएगा। ठीक ना? तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,5। नेक्स्ट क्या आएगा, 5,0। ठीक, वही हम दूसरी लाइन इसके लिए बात करते हैं तो इसको लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। हाँ कि ना? 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, x + y = 10। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आएगा 5। सेम इसके भी अगर हम कोऑर्डिनेट निकालने जाए तो देखिए, या x और y, अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, 5। और जब y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 तो x का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा हमको। ठीक, तो हमारे ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे सेम यही वाला, 0,5 और 5,0 इस वाली लाइन के लिए। इतना क्लियर? अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे x y y'। इतना क्लियर? अब देखिए पॉजिटिव में और मैक्सिमम 5 तक गया तो x और y दोनों में, तो हम 5 तक लेंगे तो यहाँ हमारा 0 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। इतना क्लियर? पहला देखिए इस लाइन के लिए बात करते हैं, 0 और 5 ना, x में 0 y में 5, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 0,5 वाला। नेक्स्ट देखिए 5,0 मतलब x में 5 y में 0, मतलब यहाँ मिलेगा 5,0। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x + y = 5। क्लियर? दूसरी लाइन देखिए, ये हमको दी है ना, ये हमारा फॉर्म बना हुआ था। इसमें भी देखिए 0 और 5, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होगा, और दूसरा भी 5,0 मतलब यहाँ पॉइंट होगा। तो इसको हम इस पे रखेंगे, तो इसी के ऊपर ये लाइन हमारी क्या करेगी, जाएगी। तो इसकी भी हमारी इक्वेशन क्या लेगी लाइन की, ये होगा 2x + 2y = 10। और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। इतना क्लियर? वही हम इसके लिए बात करते हैं तो सिंपल इसका भी ऐसे रखेंगे। देखिए रेशियो ले लीजिए, काम खत्म। तो इसका क्या लिखा, 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं तो 1/3। फिर देखिए 1/3, इसके बाद माइनस तो माइनस लेंगे, इसके बाद माइनस तो माइनस लिया। इतना क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 8/16 मिल गया। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 8 8 2 16, या माइनस माइनस कटा तो आप देखेंगे ये और ये इक्वल है, मतलब कह सकते हैं a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के। बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल c1/c2 के। ये मिल रहा है। ये केस हमको कैसे दे रहा है, ये केस दे रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक, अगर पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन मिलेगा, और नो सोल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगा। और इसका ग्राफ हम नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है पहले से कि कंसिस्टेंट है तो ड्रॉ कीजिए, वरना नहीं है तो नहीं ड्रॉ करना है।
इतना क्लियर? तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।